टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है निवेश फलन। निवेश फलन क्या होता है, निवेश फलन के घटक कौन कौन से होते हैं जो हम जानते हैं। स्वायत्त निवेश फलन और प्रेरित निवेश फलन क्या होता है, इसमें मैं आप बताऊंगा आपको। और राष्ट्रीय आय के विश्लेषण में हम कौन सा निवेश लेते हैं इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है निवेश फलन के घटक, जिसमें हम स्वायत्त निवेश फलन एवं प्रेरित निवेश फलन देखेंगे। आइए सबसे पहले निवेश का अर्थ देख लेते हैं हम। निवेश क्या होता है? एक वर्ष में उपभोग पर उत्पादन का आधिक्य ही निवेश कहलाता है। अर्थात यदि कंजप्शन मान लीजिए कितना हुआ, कंजप्शन हुआ मान लीजिए 100 और प्रोडक्शन हुआ था मान लीजिए 200, तो इसका मतलब जो ये प्रोडक्शन में से जो 100 बचा है ना, इसी को निवेश कहा जाता है। उपभोग पर उत्पादन का जो आधिक्य होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। सामान्यतः देश के संपूर्ण उत्पादन का पूर्ण उपभोग नहीं किया जाता। ऐसा होता है क्या कि जितना हमने उत्पादन किया उसका संपूर्ण उपभोग कर लिया जाए? नहीं होता ऐसा, बल्कि उत्पादन के एक भाग को और अधिक उत्पादन के लिए उत्पादन क्रियाओं में डाल दिया जाता है। इसी को हम निवेश कहते हैं। पूंजी स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को ही निवेश या पूंजी निर्माण कहा जाता है। अर्थात I बराबर डेल्टा के पूंजी में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? निवेश। आगे बढ़ते हैं। निवेश फलन का अर्थ देखते हैं हम क्या होता है। निवेश और आय के मध्य पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को ही निवेश कहते हैं। अर्थात निवेश जो फलन है वो दो चरों के मध्य संबंध दर्शाता है, निवेश और आय के। तो कोई भी फलन जो निवेश और आय के मध्य संबंध दर्शाएगा उसे हम क्या कहेंगे? निवेश फलन कहेंगे। और निवेश और आय के मध्य कैसा संबंध होता है? धनात्मक संबंध। निवेश और आय के मध्य कैसा संबंध है? धनात्मक संबंध होता है। अर्थात आय बढ़ती है तो निवेश भी क्या होता है? बढ़ता है। और आय घटती है तो निवेश भी क्या होता है? घटता है। इसे ही हम निवेश फलन कहते हैं। अर्थशास्त्र में निवेश फलन होता है I बराबर I बार प्लस स्मॉल I बाई। I बार स्वचालित निवेश को बता रहा है और I बाई प्रेरित निवेश को बता रहा है। आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि धनात्मक फलन है निवेश का, जबकि हमने तो बुक्स में स्थिर पढ़ा है। उसका मैं जवाब अभी थोड़ी देर में देने वाला हूं, आप देखते जाइए वीडियो। निवेश फलन के दो घटक हैं, स्वायत्त निवेश फलन I बार और प्रेरित निवेश फलन प्लस I वाई। सबसे पहले देखते हैं निवेश फलन का पहला घटक स्वायत्त निवेश फलन, जिसे हम I बार कहते हैं। जैसे आपने स्वचालित बचत पढ़ी थी, स्वचालित उपभोग पढ़ा था, वैसे ही ये स्वायत्त निवेश फलन होता है। स्वायत्त निवेश को स्वचालित निवेश भी कहते हैं। स्वायत्त निवेश राष्ट्रीय आय से स्वतंत्र होता है। स्वायत्त निवेश का राष्ट्रीय आय से कोई संबंध नहीं होता है। राष्ट्रीय आय का स्वायत्त निवेश पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अन्य तत्वों जैसे जनसंख्या, श्रम शक्ति, आविष्कार, नव प्रवर्तन, नई टेक्नोलॉजीज, मौसम, युद्ध आदि के कारणों से प्रभावित होता है। और स्वायत्त निवेश हमेशा स्थिर रहता है। आप देख सकते हैं OG लेवल है स्वायत्त निवेश का और ये कांस्टेंट है I बार के। मैं इस चित्र को इधर और बना के दिखा देता हूं आपको। इसी में दिखा देता हूं कि आय का स्तर देखिए Y से बढ़कर यदि Y1 हो जाता है तो भी स्वायत्त निवेश कितना है? OG। कहने का मतलब आय बढ़े या आय घटे, दोनों ही स्थिति में जो स्वायत्त निवेश है वो OG के लेवल पर स्थिर रहेगा। इसे ही स्वायत्त निवेश वक्र कहते हैं। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय आय के विश्लेषण में केवल स्वायत्त निवेश को ही शामिल किया गया है जो कि स्थिर होता है। आपने जो समष्टि अर्थशास्त्र में ज्यादातर पढ़ा है राष्ट्रीय आय का विश्लेषण, या जो हम इक्विलिब्रियम करते हैं समग्र मांग समग्र पूर्ति विधि, बचत और निवेश विधि, तो उन दोनों ही केस में हमने आय को क्या मान लिया है? I बार। हमने I को क्या मान लिया है? I बार मानकर। I बराबर हम I बार मानकर संतुलन की चर्चा करते हैं अर्थव्यवस्था में। लेकिन
वास्तविकता में निवेश फलन के दो घटक होते हैं, स्वायत्त निवेश फलन और प्रेरित निवेश फलन। लेकिन हमने अपनी समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय के संतुलन विश्लेषण में या समग्र मांग समग्र पूर्ति या बचत एवं निवेश के संतुलन विश्लेषण में हमने निवेश को क्या मान लिया है, हम जो निवेश की चर्चा करते हैं उसमें वो निवेश और कोई नहीं, स्वायत्त निवेश ही होता है। अर्थात हमने केवल निवेश को स्वायत्त निवेश मानकर उसका अध्ययन किया है, प्रेरित निवेश का अध्ययन हम उसमें नहीं करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आई बार क्यों कांस्टेंट रहता है। दूसरा है प्रेरित निवेश फलन प्लस आई वाई। प्रेरित निवेश राष्ट्रीय आय का धनात्मक फलन होता है, अर्थात राष्ट्रीय आय बढ़ने पर प्रेरित निवेश बढ़ता है और राष्ट्रीय आय घटने पर प्रेरित निवेश घटता है, एवं राष्ट्रीय आय के शून्य होने पर प्रेरित निवेश शून्य हो जाता है। प्रेरित निवेश फलन का ढाल ही स्मॉल आई अर्थात एमपीआई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट, सीमांत निवेश प्रवृत्ति कहलाता है और इसे ही हम निवेश फलन का ढाल भी कहते हैं। सीमांत निवेश प्रवृत्ति एमपीआई क्या होती है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट, आय में परिवर्तन का वह भाग जो निवेश किया जाता है। ध्यान दे, आय में परिवर्तन का वह भाग जो निवेश किया जाता है उसे हम सीमांत निवेश प्रवृत्ति कहते हैं। अन्य शब्दों में निवेश में परिवर्तन एवं आय में परिवर्तन का अनुपात ही सीमांत निवेश प्रवृत्ति एमपीआई कहलाता है। अर्थात एमपीआई का सूत्र क्या हुआ? डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई। डेल्टा आई क्या बता रहा है? निवेश में परिवर्तन, और डेल्टा वाई क्या बता रहा है? आय में परिवर्तन। और ये वाली जो बटा वाली लाइन है वो क्या बताती है? अनुपात। तो इसकी परिभाषा कैसे बनती है? निवेश में परिवर्तन एवं आय में परिवर्तन का अनुपात ही एमपीआई कहलाता है। और एमपीएस का जो हमारा सूत्र है इसे हम एमपीआई कहेंगे। ये एमपीआई है, आप इसे सही कर लें, निवेश में परिवर्तन, ये आई है एमपीआई, ठीक है, एमपीएस नहीं है, ये है एमपीआई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट, जैसा कि ऊपर बताया गया है। तो इसका सूत्र हमारा हिंदी में क्या बनता है? निवेश में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन। निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? एमपीआई, निवेश की सीमांत प्रवृत्ति या सीमांत निवेश प्रवृत्ति। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रेरित निवेश वक्र है जो मूल बिंदु 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो मतलब ओरिजिन मूल बिंदु। तो यहां से आप देख सकते हैं ये प्लस स्मॉल आई वाई है प्रेरित निवेश वक्र। जब आय का स्तर ओ वाई है तो प्रेरित निवेश ओजी है, और जैसे ही आय का स्तर ओ वाई से बढ़कर ओ वाई 1 होता है प्रेरित निवेश ओजी से बढ़कर ओ एच हो जाता है। अर्थात हम ए बिंदु से कहां पहुंच जाते हैं? बी बिंदु पर, जो ये बता रहा है कि राष्ट्रीय आय और प्रेरित निवेश में धनात्मक संबंध स्थापित है। अब निवेश वक्र कैसे बनता है? निवेश वक्र बनता है स्वायत्त निवेश वक्र प्लस प्रेरित निवेश वक्र से। अर्थात स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास निवेश वक्र आ जाता है। अभी अभी हमने चित्र में देखा था, तो ये हमारा वाई ओ एक्स पॉइंट है, ये हमारा स्वचालित निवेश है आई बार, ये वाली रेखा जिसे हम यहां मान लीजिए हमने जी बिंदु के द्वारा दर्शा रहे हैं। मान लीजिए ये जी बिंदु है हमारा, आप राइट डाउन कर लेना, ये हमारा जी बिंदु है और ये आई बार हो गया स्वायत्त निवेश वक्र। और ये मूल बिंदु से गुजरने वाला, ये मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहा है वक्र, कौन सा? प्रेरित निवेश वक्र। अब खास बात कि जो ये निवेश वक्र है वो कहां से स्टार्ट होगा? वो है आई बार से, क्योंकि आई बार प्लस आई वाई तो आई है, दोनों का योग ही तो है आई। तो इसलिए हम जो ये निवेश वक्र है, ये कौन सा वक्र है? ये है हमारा निवेश वक्र, ठीक है, निवेश वक्र। और ये निवेश वक्र कहां से स्टार्ट होगा? इस जी बिंदु से स्टार्ट होगा, और इस जी बिंदु से स्टार्ट होने के बाद ये बिल्कुल पैरेलल चलेगा। किसके पैरेलल? इस प्रेरित निवेश वक्र के। प्रेरित निवेश वक्र और ये निवेश वक्र दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समानांतर। प्रेरित निवेश वक्र और निवेश वक्र दोनों का ही ढाल क्या होता है? एमपीआई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट। इसलिए दोनों ही वक्र एक दूसरे के समानांतर होते हैं। समानांतर वक्रों का बीच का देखिए आप, दोनों ही समानांतर है, दोनों के बीच का अंतर भी सेम है, इसलिए हम इसे समानांतर वक्र कह रहे हैं। ये दोनों पैरेलल है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपको ये चीज समझ में आई होगी
कि हमने समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण में, जब भी हम समष्टि अर्थशास्त्र की चर्चा करते हैं, आपके लेवल पे आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा आई किया है। आई के 2 घटक है, ध्यान रखना, भूल मत जाना, आई बार और आई वाई। तो ये जो स्वचालित निवेश है, हमने इसी को राष्ट्रीय आय के संतुलन विश्लेषण में काम में लिया है। जब भी हम आई बोलते हैं, हमारे जैसे एस बराबर आई की हम चर्चा करते हैं, या एडी बराबर एएस हम संतुलन विधि की चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय आय की संतुलन की 2 विधियां, तो इसमें जो आई आएगा ना, तो ये आई और कोई नहीं, आई बार है। हमने आई वाई, जिसे हम प्रेरित निवेश कहते हैं, उसको उसमें शामिल नहीं किया है, उसकी हम चर्चा नहीं करते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय आय के विश्लेषण में आई बार कांस्टेंट रहता है, निवेश कांस्टेंट रहता है। ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आ गया हो टॉपिक, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।